1878 में जब बहुत ही फेमस पेंटर जेम्स वेस्लर से लॉयर्स ने पूछा कि आप जो ये पेंटिंग इतनी महंगी सेल कर रहे हैं, इसमें आपको कितना टाइम लगा बनाने में, तो उनका जवाब था 2 दिन। लॉयर शॉक हो गए और पूछते हैं कि इतने कम अर्ज से 2 दिन के लिए आप इतना ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। उनका जवाब था, नहीं, मैं पैसे इन 2 दिन की नहीं मांग रहा, मैं पैसे उस पूरे इल्म के तजुर्बे के मांग रहा हूँ जो मैंने पूरी ज़िंदगी में हासिल किया और फिर इस पेंटिंग को उस तजुर्बे से 2 दिन में बनाया। कितनी अजीब सी बात है कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं और उन चीज़ों को नहीं देख पाते जिन चीज़ों ने हमारी इस दुनिया को मुकम्मल किया है। वो चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आ रही या फिर हम उनको देखना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि हम कामयाबी के पीछे इतना भागते हैं कि हम भूल जाते हैं कि उन कामयाबियों के पीछे बहुत सारी नाकामियाँ छुपी हुई हैं जो हमारे लिए बहुत सारे लेसन्स छोड़ गई हैं। एक जवान लड़का जब उसको हर जगह से मना हो चुका कि वो, और लोगों ने बोला उसको कि तुम्हारे अंदर वो टैलेंट नहीं है कि तुम कार्टून बना सको, तो वो एक चर्च के पीछे एक छोटे से कमरे में बैठ के अपने कार्टून्स बनाने लगा। एक दिन वो अपने कार्टून्स बना रहा था कि उसको एक छोटा सा चूहा भागता हुआ नज़र आया, तो उसको बड़ा अच्छा लगा और उसने उसकी जल्दी से एक ड्राइंग बनाई, कार्टून बनाया उसका। और आज उस कार्टून को हम मिकी माउस के नाम से जानते हैं और वो कोई और नहीं, वॉल्ट डिज्नी थे। एक ऐसी खातून जिसको इंडस्ट्री के अंदर हर किसी ने बोल दिया कि भाई तुम्हारा फेस जो है या तुम्हारी पर्सनालिटी जो है वो टीवी के लिए नहीं बनी है, तुम टीवी में काम नहीं कर सकती। और आज वो दिन है कि हर टीवी चैनल वाले उनको अपने टीवी पे बुलाना चाहता है। वो कोई और नहीं, ओपरा विनफील्ड थी। ये कहानी जो है मेरी जैसे लोगों के लिए या मेरी एज उम्र के लोगों के लिए बहुत क्लोजली उन्होंने देखी है। 1996 में एक बंदे ने अपनी एक पार्टी बनाई जिस पे हर किसी ने उसका मजाक उड़ाया। 97 में इलेक्शन में उसने 2 सीटों से इलेक्शन लड़ा और दोनों सीटों पे हारा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाने के बाद अब बोला कि अपनी पार्टी ख़त्म करो और हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें बहुत कुछ देंगे। उसने फिर भी नहीं माना। 2007 में जाके उसको थोड़ी सपोर्ट मिलना शुरू हुई। उसको लगा कि कुछ चेंज होगा, कुछ मिलेगा उसको, लेकिन नहीं, फिर भी वो कामयाब नहीं हो सका। लेकिन उसने हार कभी नहीं मानी। वो कोई और नहीं, इमरान खान थे, जिन्होंने 20 साल की मेहनत के बाद 2018 में गवर्नमेंट बनाई। मुझे लगता है कि हम सबको अपने हिस्से की नाकामियाँ मिलती हैं और वही नाकामियाँ जो हैं वो हमें अपनी कामयाबी की तरफ ले जाती है। और मुझे लगता है कि अगर आप नाकाम नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि आप कोशिश ही नहीं कर रहे।